नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ अविन्या राउत। रुक करते हैं खबरों का। खबर आपको देहरादून से बता रहे और उस बीच बड़ी जानकारी देहरादून से आ रही है और अहम जानकारी देहरादून से, जहां भूकंप की अफवाह से लोगों में दहशत। उत्तरकाशी वासियों ने खुले आसमान के नीचे काटी रात। और देहरादून से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं, अफवाह फैलाने वाले अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कड़ाके की ठंड में बच्चे बूढ़ों को खुले में काटनी पड़ी रात। और भूकंप की अफवाह से लोगों में दहशत का माहौल। उत्तरकाशी वासियों ने खुले आसमान के नीचे काटी रात। अफवाह फैलाने वाले अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। कड़ाके की ठंड में बच्चे बूढ़ों को खुले में काटनी पड़ी रात। और एक बड़ी जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं। अफवाह फैलाने वाले अज्ञात के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। कड़ाके की ठंड में बच्चे बूढ़ों को खुले में काटनी पड़ी रात। और भूकंप की अफवाह से लोगों में दहशत। और भूकंप की अफवाह से लोगों में दहशत का माहौल। उत्तरकाशी वासियों ने खुले आसमान के नीचे काटी रात। अफवाह फैलाने वाले अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कड़ाके की ठंड में बच्चे बूढ़ों को खुले में काटनी पड़ी रात। भूकंप की अफवाह से लोगों में दहशत। उत्तरकाशी वासियों ने खुले आसमान के नीचे काटी रात। फंक्शन की अरे बात करें देहरादून की और इस बीच बड़ी जानकारी आपको देहरादून से बता रहे और अहम जानकारी देहरादून से, जहां 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड को पहला और पदक। और पुरुष महिला बैडमिंटन टीम ने जीता सिल्वर मेडल। खेल मंत्री रेखा आर्या ने दी बधाई। मेडल जीतकर प्रदेश का नाम किया रोशन। 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड को एक और पदक। पुरुष महिला बैडमिंटन टीम ने जीता सिल्वर मेडल। खेल मंत्री रेखा आर्या ने बधाई भी दी। मेडल जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया। 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड को एक और पदक। पुरुष महिला बैडमिंटन टीम ने जीता सिल्वर मेडल। खेल मंत्री रेखा आर्या ने बधाई दी। मेडल जीतकर प्रदेश का नाम भी रोशन किया। 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड को एक और पदक। पुरुष महिला बैडमिंटन टीम ने सिल्वर मेडल भी जीता। खेल मंत्री रेखा आर्या ने बधाई दी।
फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर रुख करते हैं खबरों का। देश की संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 8वीं बार आम बजट पेश किया और बजट से पूर्व पीएम मोदी कह चुके हैं कि ये आम आदमी को राहत देने वाला बजट होगा और वित्त मंत्री ने कहा कि ये विकसित भारत का बजट है और भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। और वित्त मंत्री ने देश के मध्यम वर्ग को सबसे बड़ा तोहफा दिया। अब 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। वहीं वेतन भोगी लोगों के लिए 12.75 लाख रुपए की आमदनी पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। और इसके अलावा कई सामान दवाइयां सस्ती कर दी गई हैं। और वित्त मंत्री का फोकस मध्यम वर्ग केंद्रित रहा और जल जीवन मिशन योजना को 2028 तक बढ़ाया गया है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। आज देश का आज देश का आम बजट वित्त मंत्री सीतारमण ने संसद में पेश किया और उसे भारी बहुमत के साथ पास भी कर दिया गया है। वित्त मंत्री ने नए टैक्स स्लैब का ऐलान करते हुए कहा कि इसमें मध्यम वर्ग देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा। हमने मध्यम वर्ग पर टैक्स कम किए हैं और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि अब 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। निर्यात बढ़ाने के लिए भी बजट में कई प्रावधान किए गए हैं। इसमें हैंडीक्राफ्ट निर्यात उत्पादों की समय सीमा को 6 महीने से बढ़ाकर 1 साल कर दिया गया है। इसके बाद भी इसे 3 महीने के लिए और बढ़ाया जा सकेगा। वहीं कांग्रेस के अनुसार इस बजट में गरीबों किसानों को कोई राहत नहीं मिली है। उत्तराखंड के लोगों को इस बजट से बहुत उम्मीद थी, लेकिन राज्य को निराश किया गया है। रोजगार, महंगाई और पहाड़ पर उद्योग को कैसे बढ़ावा मिलेगा, इसके लिए बजट में कुछ भी नहीं है। दूसरी ओर भाजपा के अनुसार हमारी सरकार गरीबों के कल्याण के लिए तत्पर है। उत्तराखंड के रेलवे, सड़कों आदि आधारभूत सुविधाओं को बढ़ाने की उम्मीद केंद्रीय बजट से है। बजट में गरीबों के कल्याण और मध्यम वर्ग के उत्थान को समाहित किया गया है। देखिए, हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये सर्वसमावेशी सरकार है। सभी वर्गों को साथ में लेकर के चलने की और सभी की चिंता करने की। विशेषकर मोदी जी ने जो गरीब कल्याण की योजनाएं आगे बढ़ाई हैं, गरीबों की चिंता की है। इस बार भी बजट में इस बात का ये बातें परिलक्षित होती हैं और बजट के जो प्रावधान है उसमें भी गरीबों के कल्याण के लिए और विशेषकर मध्यम वर्ग के उत्थान के लिए योजनाएं इसमें समाहित रहेंगी। पेश हुआ है वो कुछ घोषणाओं तक सीमित है और आम आदमी की आशाओं और अपेक्षाओं को पूरा करने में नाकाम है। जिस तरीके से देश की अर्थव्यवस्था दिन दुगनी रात 4 गुनी गति से गिर रही है, उसको रोकने के लिए कोई उपाय इस बजट में नहीं है। महंगाई को रोकने के लिए कुछ भी इस बजट में नहीं है। बेरोजगारों को रोजगार देने के मामले में ये बजट हाँप रहा है और कैसे जो है इस देश के अंदर जो है जीडीपी बढ़ेगी, इस बारे में ये बजट कुछ नहीं बोल रहा है। और उत्तराखंड जैसे हिमालयी राज्य के लिए तो इस बजट ने बिल्कुल निराश किया है। देखा जाए तो इस बजट में केंद्र सरकार ने बिहार पर ज्यादा फोकस किया है। उत्तराखंड को इस बजट में अलग से तो कुछ नहीं मिला है, लेकिन पर्यटन के क्षेत्र में विकास की बात जरूर की गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि देश के शीर्ष 50 पर्यटन स्थलों को राज्यों के साथ मिलकर विकसित किया जाएगा। रोजगार आधारित विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। होम स्टे के लिए मुद्रा लोन दिया जाएगा। उत्तराखंड में होम स्टे योजना से काफी लोग जुड़े हैं और जुड़ भी रहे हैं, ऐसे में उन्हें इसका फायदा मिल सकता है। उत्तराखंड क्रांति दल के अनुसार भाजपा की तीसरी सरकार ने जो बजट पेश किया है वो कहीं न कहीं आम जनता को लूटने वाला है। आम वेतन भोगियों, पेंशन भोगियों के लिए इसमें कुछ भी नहीं है। कहीं न कहीं ये बजट पूंजीपतियों को बढ़ावा देने वाला है। ये बजट पेश से पहले की जो कार्रवाई है वो अभी तक संपूर्ण रूप से जनता तक नहीं गया। भाषण में जो सीतारमण ने भाषण दिए हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ तो मध्य वर्गीय लोगों को आशा की किरण जग रही है, लेकिन धरातल पर जब वो उतरेगा वो कितना फायदा उनको है, कितना नुकसान है, ये बाद में समझ आएगा। उदाहरण के लिए अगर आप आयकर छूट की बात करें तो आयकर छूट में जहां उन्होंने इनकम का स्लैब बढ़ा दिया है, वहीं उस पर टैक्स का जो स्लैब है वो जो 5% और 10% था वो सीधा 15% कर दिया। तो इस पे तो मध्यवर्गीय जो इनकम वाले लोग हैं इन पे ज्यादा बोझ पड़ेगा।
तो कुल मिलाकर के जो बजट है, ये बजट ऐसा नहीं है, अभी भी बजट जो है पूंजीपतियों के हित में है, जो जिनके बहुत बड़े बड़े कल कारखाने हैं उनके हित में है, और जो सामान्य जो आय वर्ग का जो पेंशन भोगी या तनख्वाह पर जो आदमी निर्भर है, उनके लिए इस बजट में कोई खास नई चीज नहीं है। केंद्रीय बजट में देश भर से 50 पर्यटन स्थलों को विकसित करने और वहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने पर सरकार फोकस कर रही है। शहरी गरीबों को राहत देने की योजना बना रही है। इसके अलावा नए स्टार्टअप के लिए 2 करोड़ तक का बैंक लोन दिया जाएगा और 36 जीवन रक्षक दवाओं को बेसिक कस्टम ड्यूटी को पूरी छूट देने का ऐलान किया गया है। 6 जीवन रक्षक दवाएं को 5% अट्रैक्टिव कंसेशनल कस्टम ड्यूटी की लिस्ट में शामिल किया गया है। 37 अन्य दवाएं और 13 मरीज सहायता कार्यक्रमों को भी बेसिक कस्टम ड्यूटी में पूरी तरह से बाहर रखा गया है। SC/ST महिला उद्यमियों के लिए एक नई योजना शुरू की जाएगी, जिसमें अगले 5 वर्षों में 2 करोड़ रुपए तक का टर्म लोन दिया जाएगा। देखना होगा कि इस आम बजट से कितना फायदा देश के आम आदमी को मिल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड। खबर उधम सिंह नगर से, जहां खटीमा के इंडो नेपाल सीमा में घाट क्षेत्र में नो मैंस लैंड पर अतिक्रमण हटाने पर डिक्रमेशन की कार्रवाई एसडीएम रविंद्र सिंह बिष्ट तथा वन विभाग की एसडीओ सचिता वर्मा के नेतृत्व में राजस्व विभाग, सिंचाई विभाग, वन विभाग, एसएसबी तथा पुलिस विभाग की मौजूदगी में बीते कई दिनों से चल रही है। और इसी क्रम में शनिवार को भी एसडीएम रविंद्र सिंह बिष्ट तथा एसडीओ सचिन वर्मा के नेतृत्व में विभिन्न विभागों की मौजूदगी में सीमा पर स्थित मुख्य पिलर 796 और से 797 तक तथा सब पिलरों के आसपास नो मैंस लैंड पर हुए अतिक्रमण को हटाया गया तथा चिन्हकरण भी किया गया। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इरिगेशन और एसएसबी, इन्होंने जहाँ जहाँ पर भी हमारे नो मैंस लैंड में जो सुंदरनगर हमारा 796 पिलर संख्या है, उससे लेकर 797 तक बटे 2 तक जहाँ पर भी अतिक्रमण किया गया है, तो उसको हमने चिन्हित कर लिया था। आज हमने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई और जितना भी हमारा जो पैच है इंडियन साइड से, उसको हमने क्लियर कर दिया। और जो नेपाली साइड से जो इंक्रोचमेंट हुआ है, उसको हमने नेपाली जो वहाँ पर खेती बाड़ी कर उनको सूचित भी कर दिया। पिछले कई दिनों से आप देख रहे हैं कि हमारा ये अभियान जो नो मैंस लैंड है हमारी, वहाँ से अतिक्रमण हटाए जाने के से संबंधित चला हुआ है। तो आज भी इसी क्रम में हम सभी लोग राजस्व विभाग, एसएसबी, वन विभाग और हमारे जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है, वो हम सभी लोग, पुलिस भी हमारे साथ है, तो यहाँ पर आए हैं हम नो मैंस लैंड पे। और यहाँ पर चिन्हीकरण के साथ साथ अतिक्रमण हटाने की भी कार्रवाई आज हमारे द्वारा यहाँ पर की गई है। खबर मंगलौर से, जहां पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन और वर्तमान खानपुर विधायक उमेश कुमार के बीच चल रहे विवाद को समाप्त करने के लिए भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत दोनों पक्षों के लिए सुलह कराने के लिए मंगलौर पहुंचे। राकेश टिकैत ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच चल रहे विवाद को समाप्त करने के लिए समाज को आगे आना होगा, जिसकी शुरुआत हम कर रहे हैं और आज दोनों पक्षों से मुलाकात की जाएगी और दोनों के बीच चल रहे विवाद को समाप्त किए जाने की कोशिश करनी है। अपील ये है, ये हमारा नहीं, ये समाज के सब लोगों की ये अपील है। ये ब्राह्मण महासभा से है, ये गुज्जर महासभा से है, सीनियर हमारे पदाधिकारी के सब समाज का ये है कि आप अपनी जो जातीय सभाएं कर रहे हैं उसको बंद करने की अपील करते हैं। यहाँ पे ये अपने पंडित जी हैं, योगेश शर्मा जी हैं, अपने और लोग हैं, ये सब हैं, अलग अलग समाज से लोग यहाँ पे हैं और सभी लोगों ने निर्णय लिया कि सामाजिक खबर हल्द्वानी से, जहां आयोजित हो रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों में शहर के मिनी स्टेडियम में सर्विसेज और मणिपुर के बीच मेंस फुटबॉल मैच खेला गया। सर्विसेज ने 3-2 से यह मुकाबला जीत लिया और पहले हाफ तक मणिपुर ने 2-1 से आगे चल रही थी, लेकिन सर्विसेज की तरफ से 18 नंबर जर्सी पहने श्रेयांश पीजी ने शानदार 2 गोल करके अपनी टीम को विजयी बना दिया।
शानदार, बहुत बढ़िया। आराम से आराम से चलो चलो कोई नहीं कैप्टन वो दो गोल वाले को मारो भाई। बहुत ही शानदार, बहुत शानदार। हम लोग बहुत खुश हैं बिकॉज 3 पॉइंट हमारे लिए अर्न करना बहुत ज़रूरी था। इन 3 पॉइंट की वजह से ही हम आगे के लिए बढ़ रहे हैं। आप लोग 18 नंबर ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, वो हमारा एक क्रूशियल प्लेयर है जिसको हम राइट टाइम में उतारते हैं और उसने वो जो स्कोर किया है वो क्रूशियल टाइम में, उसके लिए हमें 3 पॉइंट जो मिले हैं। वी आर हैप्पी एंड वी आर प्राउड दैट वी हैव वन द मैच। अच्छी टीम के अगेंस्ट में खेल के मैच को। तो अगला मैच कब है आपका? अब हमारा मैच 3 तारीख को है केरला के साथ। अब उत्तराखंड में आगे कैसे लग रहा है आपको? क्योंकि फैसिलिटी की बात की जाए, फील्ड की बात की जाए, तमाम चीज़ों की बात की जाए, उत्तराखंड में आगे बहुत अच्छा फील प्राप्त कर रहे हैं हम लोग। बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर, होमली एटमॉस्फेयर है, लोग बहुत अच्छे हैं। रहने का और खाने का बहुत अच्छा इंतज़ाम किया है। इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में इन्होंने जो इंतज़ाम किए हैं नेशनल गेम्स के लिए, उसके लिए प्लेयर भी एक्साइटेड हैं, अपना गेम दिखाना चाहते हैं। स्पेशली सर्विसेज वाले उसको उनको धन्यवाद करते हैं जो हमें ये अपॉर्चुनिटी देने को मिली। हार गया। ये मैच ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 2 मैच जीतना पड़ेगा ना, इसलिए हम लोग ज़्यादा कोल मार दिया। अगले मैच को लेकर क्या तैयारी है? अगले मैच केरला से हम लोग जीतेगा 100%। आज कितना गोल किया आपने? आज मैंने 2 गोल किया। कैसा लगा आपको? अच्छा है, गॉड गिफ्ट दे दिया। अच्छा। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।